जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माँ के प्यार को कोई बांट नहीं सकता और उसके आशीर्वादों को भगवान भी काट नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण किरदार, इतना महत्वपूर्ण रोल है माँ का हमारे जीवन में। धरती पर भगवान है माँ हमारे लिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। बच्चों की कामयाबी के लिए माँ क्या करें उपाय। सबसे ज्यादा चिंतित माँ ही रहती है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। माँ को ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है कि जो वो अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, वो वरदान बन जाता है बच्चों के लिए। माँ से बेहतर अपने बच्चों के लिए कोई सोच नहीं सकता। यूं तो पिता का भी बराबर रोल है, लेकिन माँ ईश्वर से वरदान प्राप्त वो कृति है, वो छवि है आपके जीवन में। वो एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है, यानी कि आपको पृथ्वी पर लाने वाली है, आपका जीवन संवारने वाली है। जो माँ का आशीर्वाद पा लेते हैं उनका कोई काम बिगड़ता नहीं है। माँ का आशीर्वाद लेकर जो बच्चे घर से निकलते हैं उनका काम सदैव बनता है। कभी माँ और बच्चे के संबंध को यदि आप देखें कि अगर बच्चे को कहीं दूर भी चोट लगती है, ठोकर लगती है, वो परेशान होता है, तो माँ के मन में उथल पुथल हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो बच्चे मेरे दूर रहते हैं, इस बात को उन्होंने कभी आजमाया भी होगा। वैसे तो प्यार कभी किसी का आजमाना नहीं चाहिए और माँ की तो बात ही कुछ और है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका मन परेशान हुआ होगा और आपकी माँ का फोन आया होगा। ऐसा जरूर हुआ होगा। तो ये वाली चीजें जो है वो माँ को ईश्वरीय शक्ति प्रदान है, ईश्वर के सम्मुख है। ईश्वर की तुलना माँ से धरती पर की जाती है। ऊपर भगवान और नीचे माँ बच्चों के लिए। तो माँ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि बच्चों की कोई भी समस्या हो, नौकरी की हो, पढ़ाई की हो, व्यवसाय की हो, शादी की हो, डिप्रेशन हो, माँ अपनी पूजा पाठ से उन सब का निवारण कर सकती है। जितना फल एक बच्चे को पूरे दिन की पूजा से मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा फल माँ को 1 घंटे की पूजा में मिलता है, जब वो बच्चे के नाम से संकल्प लेकर करती है। तो आप जानिए कि माँ के अंदर कितनी शक्ति है। एक छोटी सी बात यहाँ पर है कि वैसे तो वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके पास माँ होती है, और अगर यहाँ किसी कारण से आपके पास माँ नहीं है तो मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। जिसको भी आप अपने से बड़ा मानते हो, कई बार भाभी माँ तुल्य होती है, कई बार बहन माँ तुल्य होती है। बहुत सारे हमारे रिश्तों में, संबंधों में, समाज में घिरे होते हैं, उनसे बंधे होते हैं, प्रेम के संबंध होते हैं। जो भी कोई जिससे भी अथाह प्रेम हो, उसमें अपनी माँ की छवि को आप देख सकते हैं। तो यदि माँ उपाय करे, माँ अपने बच्चों के लिए उपाय करे, मैं जितने भी उपाय बताती हूँ उनमें सिर्फ परमिशन आपने देखा होगा ज्यादातर माँ को ही मिलती है कि बच्चे करें या फिर माँ करे, बच्चे करें या फिर माँ करे। क्यों? ये मैंने नहीं बनाए, ये शास्त्रीय बातें हैं, ये ज्योतिषीय बातें हैं, ये पुराणों की बातें हैं। मेरे बनाए हुए नियम नहीं है, मेरे बनाए हुए उपाय भी नहीं है, सब ज्योतिषीय उपाय हैं। तो उनमें सब में वर्णन है कि जहां बच्चे करने में असमर्थ होते, कहते हैं जहां बच्चे रुक जाते हैं माँ उससे आगे चल देती है। कभी नहीं घबराती माँ अपने बच्चों के लिए। बहुत कुछ, बहुत मार्मिक कविताएं भी हैं, सब कुछ है, आप जानते हैं, लेकिन बात काम कविताओं से नहीं चलता है, काम करने से चलता है। तो मैं आज एक ऐसा महा उपाय, दो महा उपाय ऐसे बताऊंगी अपनी बहनों के लिए, जो अपने बच्चों के नाम से करें। अपने बच्चों के नाम का संकल्प लेके करेंगी ना, तो मेरा ये अटूट विश्वास है कि जिस भी काम का आप संकल्प लेंगी अपने बच्चों के लिए, जिस भी काम का संकल्प लेकर कार्य को करेंगी, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। और बहुत अधिक लंबा काम नहीं, मैं बताती हूँ जल्दी जल्दी कि माँ को बच्चों की कामयाबी के लिए क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि माँ जिस भी दिन, जब भी आप संकल्प लें अपने मन में कि मैं इस दिन से इस दिन करूंगी, केवल 7 दिन करना है, तो इसमें वैसी कोई समस्या नहीं आएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का भी इसमें कोई इतना महत्व नहीं है। आप जब आपको सुविधा हो, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत दिमाग से, मन में केवल एक भाव लेते हुए कि मुझे अपने संतान की उन्नति, तरक्की, सब कुछ चाहिए, जो चाहिए उसके लिए संकल्प लेंगी।
यदि बच्चे की पढ़ाई में परेशानी है, बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है और बच्चे को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, आपका बच्चा बेटा हो या बेटी हो, बच्चे कभी बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, बच्चे थक जाते थे कि बच्चे तो जल्दी टूट सकते हैं, माँ नहीं टूट सकती। माँ तब तक भगवान का दामन नहीं छोड़ सकती जब तक कि उसके बच्चे की कामयाबी ना हो जाए। क्या करेंगी मम्मी? एक आप जिस दिन आपने संकल्प लिया, बच्चे की ये वाला जो पहला उपाय है, ये बच्चे की जो मैंने ये सारी परेशानियां हैं, नौकरी पढ़ाई और ये कहना नहीं मानना या बुरी संगत में चला गया है या कुछ उसके अचानक आचार विचार बदलने लगे हैं, दूसरों के कहने में आने लगा है, माँ बाप की बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो मम्मी को क्या करना है कि जिस दिन भी आप संकल्प लेंगी, बच्चे के नाम से संकल्प लेना मैंने आपको बताया है, एक संकल्प सूत्र अपने हाथ में जरूर बांधेंगे, गंगा जल से हाथ साफ करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल हाथ पे लेंगे, थोड़ी सी चावल अक्षत जो भी है और एक फूल लेंगे, लाल फूल लेंगे। उसके बाद आप मुट्ठी बांधकर अपने बच्चे के नाम से संकल्प लेंगे और जो आपकी मनोकामना है वो लेंगे। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मंत्र, मंत्र तो बहुत सारे हैं, जो भी मंत्र करें, चाहे आप हनुमान जी का मंत्र करें, चाहे आप गायत्री मंत्र करें, चाहे आप गणेश जी का मंत्र करें, चाहे आप माता रानी का मंत्र करें। बहुत सारे मंत्र यहाँ बोलूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं समय समय पे मंत्र बताती रहती हूँ। तो उस मंत्र की 11 माला का जाप प्रतिदिन करना है। इसमें यह भी जरूरी नहीं कि आप सुबह ही बैठकर 11 माला का जाप करें, वैसे आपके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकती हैं। एक जल का पात्र आपको भर के रखना है, एक आपको दीपक सुबह जला लेना। अगर वो माला पूरी नहीं हुई है तो फिर आप जब भी चाहें उस माला को पूरा कर सकती हैं। आप ओम हनु हनुमंते नमः कह सकती हैं, ओम गण गणपते नमः कह सकती हैं, आप कोई भी माता का मंत्र सर्वमंगल मांगल्य ले सकती हैं, गायत्री मंत्र ले सकती हैं। जो भी आपको मंत्र लेना है वो मंत्र आप लेंगी, उसकी 11 माला करनी है। अब मैं आपको एक और मंत्र की यहाँ पर विधि बताना चाहती हूँ। मैं वैसे पहले भी सोच रही थी बताने के लिए कि हम ना मंत्रों की गिनती में लगे रहते हैं। तो सबसे आसान काम क्या है कि आप मंत्र जाप करने से पहले, जब पूजा में बैठने से पहले, जैसे आपने कोई भी सपोज आपने ओम गण गणपते नमः लिया, तो आप उसको घड़ी देखकर देखो कि 108 बार, एक माला मेरी कितने मिनट में पूरी हो जाती है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक माला मेरी सपोज 8 मिनट में पूरी हुई या 10 मिनट में पूरी हुई, तो 11 माला मेरी कितने देर में पूरी होंगी। अगर उतनी देर लगातार कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो पहले 5 कर लो या फिर 6 कर लो, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब जो पात्र में आपने जल भर कर रखा है, सुबह से शाम तक का टाइम है, कभी भी करें। जब वो आप पूरी माला कर लेंगे, अपनी मनोकामना रख दी, बच्चे के नाम का संकल्प ले लिया, उसका भोग, वो जल का भोग तो भगवान को लग ही रहा है ना, आपने रख दिया, जल अभिमंत्रित भी हो गया और भगवान का उसके बाद भोग लगा के वो जल पूरा अपने बच्चे को पिला देना है। और ऐसा आपको केवल 7 दिन करना है। फिर आप चमत्कार देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि बच्चे के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था तो पढ़ाई में मन लगना शुरू हो गया, और उसका अंदर जो एक डिप्रेशन सा था या चिड़चिड़ापन था, आपका कहना नहीं मानता था, वो बातें माननी शुरू कर दी बच्चे ने। आप देखिएगा इतना चमत्कार। 7 दिन करना है, पर 11 माला प्रतिदिन करनी है। और जो माला करते समय आप जल का पात्र भर के रखेंगी, चाहे आप गिलास रखें, छोटा गिलास बड़ा गिलास जैसा भी, यार लोटा छोटा सा, वो जल आपको बच्चे को पिलाना है। अब आप देखिएगा, ना तो कोई तंत्र है, ना तो कोई यंत्र है, ना कोई टोना है, ना टोटका है, माँ और बच्चे का प्रेम है। माँ ने भगवान से प्रार्थना की और बच्चे को भोग प्रसाद दिया, बस इतना। ये कर लेने से आप देखेंगे चमत्कार। दूसरा एक और उपाय बताती हूँ। जैसे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, दूर रहने लगते हैं, कोई बच्चा ये सोचता है पता नहीं किसी के कहने में आके क्या कि माँ बाप से बुरा कोई भी नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप को मान नहीं देना है, या ये सोचना है कि दूसरे से कंपैरिजन। कभी कभी बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है, बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है। अब ये बड़ी बड़ी चीजों के लिए संकल्प लेंगे। जो भी आपके घर में समस्या देखिए आप फेस करते हैं, मैं गिनाने लगूंगी तो अनगिनत होती हैं। हर किसी की स्थिति परिस्थिति अलग होती है। कहने का मतलब कोई भी समस्या है, उसके लिए भी आपको क्या करना है कि कोई भी 7 दिन करना है। ये भी कोई भी एक ऐसा फल लेना है जो 7 दिन तक खराब ना हो। एक ही फल पहले दिन, जैसे आपने नारियल ले लिया, ठीक है, आपको उसे अपने हाथ में रखना है, ठीक है, संकल्प ले लिया, वही प्रक्रिया करनी है आपको अपने हाथ में। इसमें जल जो है पूजा के बाद सिला देना है, इसमें जल बच्चे को नहीं पिलाना। आपने 7 दिन तक एक ही फल को अपने हाथ में रखना है और आपको 11 माला करनी है। ओम, सिर्फ ओम, ओम ओम
ओम ओम, इस तरह से अंदर महसूस करते हुए, अंदर उतारते हुए कि जो ये समस्या है मेरे बच्चे के सामने, जो भी समस्याएं आ रही हैं, या हमारे संबंधों में समस्या आ रही हैं, या बच्चों के संबंध बनाने में समस्या आ रही है, बच्चों के संबंध बन चुके हैं, उनका विवाह हो चुका है, उसमें भी समस्याएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी होंगी अगर, तो आप रोज ये वाला मंत्र 7 दिन करेंगे, 11 माला। वही टाइम देख लेंगे कि मेरा ओम की 1 माला का जाप कितनी देर में होता है, तो 11 माला, 1 बार में हो जाए तो, 2 बार में हो जाए तो वो करें। फिर वो पहले दिन जो आपने अपने हाथ में फल लिया, ठीक है, उसमें आपने सब पूरी 11 माला करी, उसको मंदिर में ही रखें। अगले दिन फिर हाथ में लेकर माला करनी है, ठीक है। 7 दिन तक उसी फल को निरंतर हाथ में लेकर माला करना है आपको, फिर मंदिर में रख देना है। उसके बाद जब 7 दिन पूरे हो जाएं, फिर वो फल आप अपने बच्चे को खिला दीजिए। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी दिव्य शक्तियां उस फल के अंदर अभिमंत्रित हो गई। वो फल एक दिव्य फल बन गया है, जिसे आपका बच्चा खाएगा, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतनी पॉजिटिविटी आएगी, सब चीजें दूर करके वो केवल माँ अपने पेरेंट्स का हो जाएगा और बुरी चीजों से, परेशानियों से दूर हो जाएगा। उसके अपने जीवन में भी जो समस्याएं आ रही होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। माँ के उपाय करने से बच्चों के जीवन की समस्या एकदम दूर हो जाती हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो सारी समस्याएं बच्चों की दूर हो जाएंगी, बच्चों के मन में पॉजिटिविटी आएगी। यदि अब मेरी बहनें वो पूछेंगी जिनके बच्चे पास में नहीं रहते और वो उनके लिए उपाय करना चाहती हैं, कर सकती हैं। फिर आपको क्या करना है कि जैसे आपका बच्चा है, उसके फ्रेम में फोटो लगी हुई है, तो आप जब भी मंत्र का पाठ करें ना, तो अपने बच्चे के ऊपर प्रेम से हाथ फिराते रहें। बच्चे के ऊपर प्रेम से हाथ फिरा लें बीच बीच में कि मैं अपने बच्चे के लिए निमित्त ये कर रही हूँ, हे ईश्वर इसके जीवन की सारी समस्याओं का अंत आप करो तुरंत। हे ईश्वर मेरे बच्चे के जीवन की समस्याओं का अंत कर दो तुरंत। जब माँ इस तरह से प्रार्थना करती है ना, माँ की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती है। और बच्चे इस बात को मन में अपने ध्यान में रख लें कि जो माँ बाप उनके लिए कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी उनका अपमान न करें, सदैव मौका ढूंढें उनसे आशीर्वाद लेने का। अगर आप पेरेंट्स के साथ बुरा भी करते हैं ना, तब भी माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए इस चीज को आप अवश्य करिएगा। मम्मी ये वाला उपाय करें अपने बच्चों के जीवन की समस्या को दूर करने के लिए, और बच्चे बड़ों को आशीर्वाद पाने के लिए उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें खुश रखें। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।